नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 24 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह जो भी सीरीज आप लोग को मिल रही है यह एनसीईआरटी की सीरीज है। तो अभी ये जो प्लेलिस्ट है बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की, उसमें एनसीईआरटी से हटकर भी है, तो एक अलग प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। एनसीईआरटी क्लास 11-12 हिस्ट्री, एनसीईआरटी क्लास 11-12 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जहां पर आपको 11-12 की हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। 11-12 का हिस्ट्री का, ठीक है। तो आइए, आज जो चैप्टर है आपका क्लास 12 की बुक से है, ईंटें, मनके और अस्थियां, यह चैप्टर का नाम है। और इससे संबंधित आपको 50-55 क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात आप लोगों से कहूंगा, क्लास 11-12 की पूरी टेस्ट सीरीज जिनको भी चाहिए, पूरी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जिनको चाहिए, जिनको नोट्स चाहिए, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है। केवल 150 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, यही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है। आपको क्लास 11th और 12 की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यह जो टेस्ट सीरीज है आपकी क्लास 11-12 की हिस्ट्री की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहाँ तक को आपको नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और या तो फिर आप नोट चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? यस, जो भी सीरीज मैं दे रहा हूं ना, यह ईंटें, मनके और अस्थियां, ये जो क्लास 12 का चैप्टर है, इससे संबंधित ही यह पूरी सीरीज है। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है 3000 वर्ष पुराना है। जैसे कि आप जानते हैं 2350 से लेकर 1750 तक हड़प्पा सभ्यता अपने जीवित काल में थी। प्रश्न 2 है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का एक नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 2 देखिएगा। 3 देखिएगा, हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब हुई थी? हड़प्पा की जो जानकारी हुई थी, पहली जानकारी कब हुई थी? तो हड़प्पा की जो पहली जानकारी हुई थी 1921 में हुई थी। ये 1922 हो गया है, ये इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 1921 हड़प्पा की खोज हुई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में 1921 की खोज किया था। प्रश्न 4 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस केंद्र की खोज हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की ही खोज हुई थी 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। प्रश्न 5, वर्तमान में हड़प्पा किस देश में है? हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी जिला में है। उसी मांडगोमरी जिला में अब साहिवाल जिला आ जाता है, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई है 1922 में हुई है। 1922 में। हड़प्पा की खुदाई 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई है 1922 में हुई है। प्रश्न 7 देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? मोहनजोदड़ो की जो खोज किया है राखालदास बनर्जी ने किया है। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया है। प्रश्न 8, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। यह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। प्रश्न 9 देखिएगा, मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला है? मोहनजोदड़ो जो है 125 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर के क्षेत्र में मोहनजोदड़ो फैला है। इसका क्षेत्रफल है मोहनजोदड़ो शहर का। प्रश्न 10 देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो है। प्रश्न 11, कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन जो है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। प्रश्न 12, कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध है? कालीबंगन जो है आपका चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा, ठीक है, चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है कालीबंगा। प्रश्न 13 देखिएगा, लोथल क्यों प्रसिद्ध है? लोथल जो है विशाल बंदरगाह के लिए, विशाल बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध है। लोथल में क्या मिला है? बंदरगाह के साथ मिला है। विशाल बंदरगाह के लिए लोथल क्या है? प्रसिद्ध है। प्रश्न 14, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में धौलावीरा स्थित है।
प्रश्न 15, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ नहीं मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी के अवशेष जो हैं आपके मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। अभी कुछ प्रश्न बाकी है, रुकिएगा। प्रश्न 16 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो में है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? देखिए हड़प्पा से क्या स्नानागार मिला है, विशाल गोदाम भी मिला है, अन्नागार का भी साक्ष्य मिला है, अन्नागार का मिला है। क्या नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में? पिरामिड नहीं मिला है। देखिए यह ईंटें, मनके और अस्थियां, ये जो चैप्टर है ना क्लास 12 का, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका इसी टेस्ट सीरीज में। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए हड़प्पा जो नगर है, नगर जो है विशेष योजना अनुसार और वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए थे, सही है। गंदे पानी के विकास के लिए नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, सही है। सड़कों का प्रबंध उत्तम था, सही है। ठीक है, ये तीनों बातें सही हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो उपरोक्त सभी। प्रश्न 19 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मिले मनकों में छेद वाले उपकरण कहाँ मिले हैं? छेद वाला उपकरण मतलब मनके में क्या होता, मनका ऐसे होता था और उस पर ऐसे छेद करके उसको पिरोया जाता था, ऐसे ऐसे मनका रहता था, छेद करके पिरोया जाता था। ठीक है, तो मनकों में छेद वाले उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो छेद वाला उपकरण यानी मनकों के कारखाने जो मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं, चिन्होड़ू से मिले हैं और धौलावीरा से भी मिले हैं। लोथल, चिन्होड़ू और धौलावीरा मतलब उपयुक्त सभी। प्रश्न 20 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके किस पदार्थ के बने हैं? जो हड़प्पा सभ्यता में मनके बने हैं ना, वो किस पदार्थ के बने हैं? देखिए सोना, चांदी, तांबा तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो मनके बने हैं वह सेलखड़ी के बने हैं। सेलखड़ी जो होता था नरम पत्थर होता था, नरम पत्थर जिस पर आसानी से मनका बनाया जा सकता था। अब मनके को क्या होता, गले में पहना जाता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और यह मटेरियल आप लोग ले सकते हैं जिनको भी एनसीईआरटी की सीरीज लेनी है क्लास 11, 12 हिस्ट्री की, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 11, 12 टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री टेस्ट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।